नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और 10 बजे 10 रिपोर्ट देखेंगे आगे और इस रिपोर्ट में क्या कुछ स्टोरीज होगी इस पर पहले आपको बता देते हैं। और सबसे पहली खबर, केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत और इसके बाद राहुल अखिलेश की जोड़ी लगाएगी नैया पार। और तीसरी खबर, मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम। चौथी खबर, सीएम मोहन यादव का मिशन मालवा। पांचवी बड़ी खबर आज की, कांतिलाल भूरिया का बड़बोलापन। छठी बड़ी खबर, अक्षय के सर फूटा गिरफ्तारी का बम। सातवीं खबर, सीएम विष्णुदेव साय का छात्रों से संवाद। और आठवीं खबर, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार। नौवीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नाम बदलने की सियासत। और 10वीं बड़ी खबर की अगर बात करें तो बाबा के दर में भरेगी भक्तों की झोली। तो ये 10 बड़ी खबरें जिस पर आज बात करेंगे। और सबसे पहली खबर की बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑफिस में हुए जश्न से करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा है, जानने के लिए देखिए विस्तार न्यूज की ये खास रिपोर्ट। 10 दिन ईडी रिमांड और 41 दिन जेल में बिताने के बाद आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली। लेकिन ये राहत भी केवल चंद दिनों के लिए। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी ऑफिस में जश्न का माहौल है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है। इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, धन्यवाद करता है। और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। अब आपको बताते हैं कि किन 4 शर्तों के साथ केजरीवाल को राहत मिली। शर्त नंबर 1, शराब नीति मामले में केजरीवाल खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। शर्त नंबर 2, शराब नीति से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। शर्त नंबर 3, मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। और शर्त नंबर 4, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। केजरीवाल को मिली जमानत के सियासी मायने भी समझ लीजिए। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। सभी सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। केजरीवाल को 1 जून तक अग्रिम जमानत मिली है और दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय है। केजरीवाल के जेल से वापस आने के बाद अब आम आदमी पार्टी की रणनीति में भी बदलाव हुआ है। आपके चुनाव प्रचार में तेजी की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन के प्रचार को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर प्रचार करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए पहले से माहौल बना चुकी सुनीता केजरीवाल को अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद इंडिया गठबंधन में भी खुशी की लहर है। लेकिन केवल 22 दिन बाहर रहकर इंडिया गठबंधन को केजरीवाल क्या टॉनिक देंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो केजरीवाल की सियासत के बाद, क्योंकि केजरीवाल अब जेल से रिहा हैं, तो आगे क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी की, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर दिए बयान से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि कांतिलाल भूरिया के बयान ने फिर बवाल खड़ा कर दिया। महिलाओं को लेकर दिए गए ऐलान का बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है और इसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से इसे जोड़ रही है। खास बात यह है कि भूरिया के बयान का समर्थन पीसीसी चीफ भी करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए बयान से कैसे चढ़ा सियासी पारा। अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लग जाएगा, जिसकी 2 बच्चे तो 2 लग जाएगा। भूरिया के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी कर रही कांग्रेस से सवाल। झाबुआ रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया प्रचार के दौरान कुछ ऐसा बोल गए कि सियासत में बवाल मच गया। भूरिया के जिस बयान पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, जरा उसे भी गौर से सुन लीजिए। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1
1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा उस पे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बयान पर बवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थन के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल, कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। महिलाओं को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की महिला शक्ति ने भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक महिला नेताओं ने भूरिया के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांतिलाल भूरिया के बयान को बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी इसे महिलाओं की अस्मिता और हिंदू मुस्लिम से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। बीजेपी मौके की नजाकत का फायदा उठा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी क्यों फिसलती है। जबकि हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि चौथे चरण की चुनौती में ये बयान किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे और भारतीय राजनीति के 2 युवा चेहरे और इंडिया गठबंधन के 2 स्तंभ माने जाने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कन्नौज और कानपुर रैली ने फिर से भारतीय राजनीति में एक नया तड़का लगा दिया है। यूपी के दोनों लोकल बॉय ने अपनी रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी का खेल खत्म करने की बात कर दी। पूरी खबर क्या है, समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सियासत का सट्टा तो कुछ ऐसा ही होता है कि भले हाथ में पत्ता छोटा हो, लेकिन पंजे में तैश ऐसा रखना होता है कि जैसे अगले बाजी तो तुरुप के इक्के के ही आने वाली है। इसलिए जब आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में राहुल गांधी अपने सियासी दोस्त अखिलेश यादव के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो ये लिख कर दे दिया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। तो वहीं कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया कि बस 4 कदम और 4 चरण, बीजेपी का खेल खत्म। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राजनीति के रंगमंच पर यूपी के 2 लड़के एक साथ हाथ पकड़कर अपनी सियासत की साइकिल को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। आज से 7 साल पहले 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इस 2 लड़कों ने, इस जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत का दावा किया था। लेकिन वो अलग बात है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यह जोड़ी कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था।
जहां समाजवादी पार्टी केवल 47 सीट जीत पाई थी तो कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा को 2017 में उत्तर प्रदेश में 312 सीटें मिली थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासी पिक्चर की इस जोड़ी पर पीएम मोदी ने पहले ही सहारनपुर की एक जनसभा में अपने अंदाज में चुटकी ले ली थी। उन्होंने कहा था कि ये जोड़ी काठ की हांडी है, इसे कितनी बार चढ़ाओगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में ये सियासी जोड़ी क्या कुछ कमाल दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अखिलेश यादव को राहुल के हाथ का साथ तो मिला, लेकिन राहुल गांधी जिस तूफान की बात कर रहे हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस तूफान में आखिर किसका सुपड़ा साफ होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता अब अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पहले विरासत टैक्स, उसके बाद सैम पित्रोदा का रंग भेद वाला बयान और उसके बाद मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम। इन तीनों ही बयानों ने भारतीय राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को हवा दे दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। आ बैल मुझे मार, आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस कहावत का पर्याय बन गई है। पहले विरासत टैक्स वाला बयान, उसके बाद अंकल सैम का रंग भेदी टिप्पणी करने वाला सेल्फ गोल, और अब मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम की बयानबाजी के तड़के ने कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। पहले आपको मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम की पूरी दास्तान सुनवाते हैं। उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। उनके एटम बम है, हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी सैम पित्रोदा की रंगभेदी टिप्पणी के घाव भरे भी नहीं थे कि मणिशंकर अय्यर ने इन घावों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। इससे पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ। इन तीनों ही नेताओं ने कई बार पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा कर दी, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं,
राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने अपने पाकिस्तान प्रेम का खुलेआम इजहार किया। इससे पहले जब इंडियन आर्मी ने बालाकोट में घुसकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को उनके आकाओं के पास पहुंचा दिया था, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये पाकिस्तान प्रेम लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कितना असर डालता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने राहुल गांधी को झूठा तक कह दिया। सीएम के मालवा मिशन पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की बची 8 सीटों पर चौथे चरण के तहत 13 मई को वोटिंग होनी है। यूं तो मालवा निमाड़ की ये सभी 8 सीटें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा फिलहाल बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी इन सभी सीटों पर कब्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूरी ताकत के साथ मालवा मिशन में जुटे हैं। सीएम ने आज खरगोन में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। मुझे इस बात के आनंद है कि आदिवासी अंचल में भी जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मोदी जी को लेकर के है, पूरा वातावरण मोदीमय बना हुआ है। अब आखिरी चरण के मध्य प्रदेश के चुनाव 8 सीट के लिए है। मैं 8 सीट पे देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जनता जिताने वाली है। इतना ही नहीं, सीएम ने अपने चित परिचित अंदाज में एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी पे अब बोलने वाली बात पे आपने है झूठा तो झूठ बोलेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा। इससे पहले भी सीएम ने जब अंचल में आम सभाओं को संबोधित किया तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम जब भगवान के जयकारे लगाते हैं तो कांग्रेस के सीने में तीर चुभ जाती है। ये माता बहनों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं के प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव वाले दिन सभी का हिसाब चुकता करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मालवा मिशन। उज्जैन में 8 बार सीएम का दौरा। धार और रतलाम में सीएम के 4-4 दौरे। देवास और खरगोन में सीएम के 3-3 दौरे। तो वहीं मंदसौर, खंडवा और इंदौर में 2-2 बार दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यानी कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक ओर जहां मालवा को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर कांग्रेस पर निशाना साधना भी वे नहीं भूलते। अब देखना होगा कि सीएम का ये फोकस मालवा अंचल की कितनी सीटें बीजेपी की झोली में डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात अगली खबर की करेंगे। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी बनने के बाद 17 साल पुराने केस में अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने का आदेश दिया और इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
हाथ के साथ को छोड़कर नए नवेले बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के अक्षय ने एक ऐसा बम फोड़ दिया था जिसके बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के खाली पड़े घर में हंगामा मच गया। लेकिन अब उसी अक्षय कांति के ऊपर 17 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी के वारंट का बम फूटा है। इंदौर जिला कोर्ट ने पहले तो 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 307 जोड़ने का आदेश दिया और अब अक्षय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 17 साल पुराना है पूरा मामला। 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस खान के साथ हुआ था जमीनी विवाद। यूनुस खान पर चली थी गोली। खजाना पुलिस ने तब एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी। 24 अप्रैल 2024 को हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई। 10 मई को जिला कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के बागियों की कड़ी शब्दों में आलोचना की। पहले आपको सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस का पलायन नेता कर रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं कर रहा। नेता को जाने दीजिए। देखिए बात ये, संगठन नेता से नहीं चलता, कार्यकर्ताओं से चलता है और कार्यकर्ता कोई नहीं गया। नेता जा रहे हैं बड़वानी जिले के और नेता वो जा रहे हैं जो बिकाऊ। अब आपको ये सुनाते हैं कि अक्षय कांति बम के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। आज अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के द्वारा आरोपी अक्षय बम और उनके पिता आरोपी कांतिलाल बम के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह मामला धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है इनके ऊपर। कांग्रेस के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी में जाते ही अक्षय बम के सभी आरोप धुल जाएंगे और उन पर चल रहे सारे केस भी बंद हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका कुछ उलट और अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। अब देखना होगा कि अक्षय कांति गिरफ्तारी के बम के नीचे दब जाते हैं या फिर कोई रास्ता निकालकर बम को फुस कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं के धमाल मचाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल कर टॉपर्स को बधाई दी और बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। सीएम विष्णुदेव साय का अचानक इस तरह रूबरू होना बच्चों के लिए बेहद आनंददायक अनुभव रहा। बच्चों ने भी अपने मुख्यमंत्री से दिल खोलकर बातें की। अब से पहले तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के जरिए छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करते नजर आते थे, लेकिन अब इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जुड़ गए हैं। गुरुवार को जब छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा हुई तो छात्रों में एक अलग सा उत्साह और जोश देखने को मिला और छात्रों के खुशी के इसी पल में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने छात्रों को बधाई दी और उनसे बातचीत भी की। तो आइए आपको सुनवाते हैं छात्रों और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के बीच का ये सीधा संवाद। गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, जशपुर का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। सीएम साय ने जशपुर की सिमरन शब्बा और महासमुंद की महक अग्रवाल से वीडियो कॉल पर बातचीत की और भविष्य के लिए छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। अच्छा, आपके पापा भी हैं? कौन है बगल में? पापा। चलिए, आपको भी बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। चलिए, आपकी बच्ची ने जशपुर जिले का नाम रोशन किया है। हाँ, हमारी भी बच्ची है। क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? सीए बनना है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। और चलिए, फिर जशपुर आएंगे तो कोई मुलाकात होगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि किन किन छात्र छात्राओं ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। सीएम विष्णुदेव साय का छात्रों से संवाद। 10वीं कक्षा में जशपुर की सिमरन शब्बा ने किया था टॉप। सिमरन शब्बा ने प्राप्त किए थे 99.5% अंक।
12वीं कक्षा में महासमुंद की महक अग्रवाल ने किया था टॉप। महक अग्रवाल ने प्राप्त किए थे 97.40 अंक। सीएम के सीधे संवाद से बढ़ेगा छात्राओं का हौसला। अपने मुख्यमंत्री से सीधे वीडियो कॉल पर जुड़े भाव विभोर बच्चों में से किसी ने आईएएस बनने तो किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।